भगवान के सभी भक्तों का हमारा सादर नमन है। आज इस वीडियो में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लाख विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार मैंने महसूस किया है कि लोग कहते हैं कि आज हमारे घर में मृत्यु हो गई है, पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों ने क्यों मना किया होगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य का मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप योग प्रवृत्त हैं तो आप इतने अशांत नहीं होंगे कि आप ईश्वर का स्मरण छोड़ दें, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वह मनुष्य और ही अपने भीतर उतरता चला जाता है। क्योंकि अगर हमको सच्चाई पता है, हमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य हैं, और जब जिसका लिखा होता है, जब जो योग बनता है वो ही ऊपर हो जाता है और वह घटना घटित हो जाती है। एक चमत्कार के बारे में बताना चाहूँगी कि ईश्वर को कभी भी हमें दोष नहीं देना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी बात के लिए ईश्वर को दोष दें, बल्कि हमारा ही जीवन कॉज एंड इफ़ेक्ट से ही बना होता है। जीवन में आने का मतलब ही होता है कोई कारण, और अगर हमने उसको अच्छे से जी लिया, समझ लिया, तो फिर हमारे बहुत सारे जो परिणाम हैं जीवन के वो बदलते हैं और अच्छे भी होते हैं। कल एक ऐसी घटना घटी जिसमें जब लोग कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं, कितनी भी प्रार्थना करो वो सुनते हैं, वो अपने तरीके से उसको हैंडल करते हैं। हमारा अपना एक अलग तरीका है मनुष्य का, और हम में अधीरता होती है। हम तुरंत ही किसी का रिज़ल्ट चाहते हैं, जबकि आप देखें कि जब आप कोई परीक्षा में बैठते हैं तो उसका रिज़ल्ट महीनों बाद आता है, बहुत धीरज के बाद आता है, और जब आप उसमें सफल हो जाते हैं तब आपको लगता है कि बिल्कुल सही हुआ। तो कल की मैं घटना बताती हूँ। हम लोग रात्रि में एक संबंधी के यहाँ डिनर पर गए थे, और जयपुर में बहुत बारिश हो रही। इतनी बारिश हुई थी कि जब हम लोग शाम को निकले हैं 7 बजे के बाद, तो सड़क इतनी भरी हुई थी, चारों तरफ लंबा रास्ता था, और इस कदर सड़क भरी थी कि यदि कोई गाड़ी बगल से जाती थी तो गाड़ी की तेज़ धार से पानी ऊपर अपने पूरे कार के ऊपर छा जाती थी। विंड स्क्रीन, साइड स्क्रीन, सब के सब पानी के अंदर समा जाते थे। गाड़ी चलाना दुर्भर हो रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी पग पग आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगा बीच में 1-2 बार कि रास्ता भटक गए हैं। जाना पहचाना रास्ता भी तेज़ बारिश के आगे समझ ही नहीं आ रहा था। नाले नहीं समझ में आ रहे थे, सड़क के किनारे समझ में नहीं आ रहे थे। मन में एक नन्हा सा भय तो समाया था, अभी तो जा रहे हैं तो ये हाल है, लौटेंगे फिर क्या होगा। खैर, हम लोग जब किसी तरह से उस स्थान पर पहुँचे, डिनर किया, लेकिन जब तक वहाँ बातें होती रही, बारिश की तेज़ आवाज़ मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न पैदा कर रही थी कि लौटेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, क्या हाल होगा। आप विश्वास करें कि ऐसा लग रहा था कि पानी कार के ऊपर से न गुजर जाए। अगर साइलेंसर की तरफ पानी आ गया तो क्या होगा। हम लोगों ने सामने जो मेज़बान थे उनसे ये बात हम लोगों ने शेयर की कि हम लोग को थोड़ी सी इस बात की चिंता हो रही है कि क्या होगा 1-2 घंटे के बाद, रात 10 बजेगा, 11 बजेगा, जब हम यहाँ से निकलेंगे। और बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही थी, बिल्कुल भी नहीं, इतनी मूसलाधार बारिश थी। तो उसका 2 घंटे बाद की वो सड़क हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। उनके ऊपर शायद बहुत असर नहीं हो रहा था, जो भी कारण हो, अचानक वो उठते हैं और उन्होंने एक वीडियो दिखाई। ये देखिए पिछले साल की बारिश की वीडियो। उस वीडियो में गाड़ियों के ऊपर से पानी हलाहल गुजर रहे थे और गाड़ियां बह रही थी। उस समय इस वीडियो को देखने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोगों की क्या स्थिति होगी। लेकिन मित्रों, एक बात तय है कि जब आपके गुरु ने आपको शक्ति दे रखी है, ध्यान की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, एकाकारिता की शक्ति, उस शक्ति का प्रयोग समय समय पर करना पड़ता है। हम
ध्यान में जाकर के जो हम सब लोग अपने परिवार के थे, ध्यान में जाकर के प्रार्थना करी। प्रार्थना को परमेश्वरी कृपा तक पहुंचाना था कि वह सुने, और यही कहा कि जिस प्रकार आप हमें लेकर के आए हैं, हे श्री हनुमान जी, सभी गण देवी के उसी प्रकार से हमको घर वापस छोड़ेंगे। श्री माता जी निर्मला देवी जो हमारे आदि शक्ति माँ हैं, हमारे आदि गुरु हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब आपको बहुत परेशानी होती है, वो परेशानी छोड़ दो। हमारे श्री चरणों में एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी होती है जो इसे संभालती है। जब आप अपनी बात कहते हो तो वो सुनते हैं और तुरंत ही ईथर के द्वारा, आकाश तत्व के द्वारा ये बात दूर दूर तक चली जाती है। हम लोग निश्चिंत हुए, उसे चित्त से हटाया, एंजॉय किया उस डिनर को। उसके बाद 11:30 बजे के लगभग हम लोग वहाँ से निकले हैं। जब हम लोग निकले तो बारिश रिमझिम कर रही थी, यानी जो तेज बारिश थी वो थम चुकी थी। और जब हम लोग सड़क पर आए, हैरान रह गए कि सड़क से पूरा पानी साफ हो चुका है। पूरी एक कार को चलने की, साइड में पानी था, साइड में पानी लगा हुआ था, लेकिन एक कार को आराम से चलने की, जितने किलोमीटर हम लोग गए थे उतने पूरे किलोमीटर तक वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका था। वो पानी कहाँ गया जो अनवरत बह रहा था। जब हम घर से निकले तब भी बरसात हो रही थी, सड़क भरा हुआ था, लग रहा था कार ढक जाएगी, कभी इसके अंदर कार बह जाएगी 2 घंटे बाद। और उसी 2-3 घंटे बाद जब हम बाहर आते हैं तो इस प्रार्थना के बाद जिस तरह से हमें सड़क मिली, बिल्कुल चिकनी, साफ़ सुथरी, किनारों पे पानी लगे हुए ढेर सारे, हम अपने घर तक सकुशल वापस आए हैं। तब से मेरे भीतर यह बात हो रही थी। एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी होती है जो हमारी बात को सुनती है, समझती है, और अगर उसमें पवित्रता है, उस इच्छा में, तो वह ज़रूर सुनते हैं। और इस कनेक्टिविटी को हमें समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या हम ईश्वर से कनेक्ट हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और उन पर अटूट विश्वास। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो हम लोग के जीवन में घटती हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसा हो जाना था, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। और फिर आऊँगी मैं ईश्वर के विश्वास को साथ लेकर आपके सामने, और यही कहूँगी, कभी भी उनका विश्वास न खोएं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, ये याद रखें कि उसके बाद के भी हर कार्य कराने वाले कौन होते हैं, कौन होते हैं जो आपके जीवन में साथ खड़े होते हैं। निसंदेह परमात्मा का प्रेम। सभी को मेरा प्रणाम।